सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। आज के मानस पाठ का प्रसंग है कि जब अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है तो सब और बधाइयाँ बज रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और एक बड़ा महोत्सव हो रहा है। तो आज के मानस गायन में हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तो ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब तह तह, नगर नारी नर वृंद। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकई सारद ही राजा। अवधपुरी सोई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ाई अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मने समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश जो हिंदू बारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय सनुसानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। घर घर मंगल बधाव बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते। अवधपुरी इस प्रकार शोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेदध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा,
चले भवन बरनत निज भागा, और एक कहऊ निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़मति मोरी, सुनु गिर जाती दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पाए सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन है भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरत हेम गोहीरा, दीन है नृपना विध चीरा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव प्रभु राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ। सुनो, काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबनि के, जह तह देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। कर पूजा भूपते अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई।
जाके सुमिरन तैरे पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और दिन रात जाते हुए जान नहीं पड़ते हैं। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा कहने लगे, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उसका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना, बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी, भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम के वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखाहि छब जननी त्रन तोरी, चारियु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें देठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कहे प्रिय ललना। इनके हृदय में
कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहा है। काम कोटे छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरुण पंकज नख ज्योति कमल दलन है बैठे जनुमोती रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुन सुने मुनि मन मोहे कट किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जेहि देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी हिय हरि नख अति शोभारूरी उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा कंबो कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला पीत झंगुलिया तनु पहराई जानु पानु बिचरन मोहि भाई रूप सकहीं नहीं कहीं श्रुत शेषा जो जानहि सपने हूँ जेहि देखा। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थित हो गए हों। चरणों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाह के नखों की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तुतले शब्द सुनते ही बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना
मुझे बहुत ही शोभा देने वाला, बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर गिरा ज्ञान गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रत मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद देते हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय साखे। भ्रकुटी विलास नचावै ताहि, अज प्रभु छाड़ भजिय कहूँ राती। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहलरावै, कबहु पालने घाल झुलावै। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगने कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन होकर कौशल्या जी दिन और रात का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थीं। एक बार जननी अहनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए।
निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जह पाक बनावा। बहुरे मातु तह वा चले आई। भोजन करत देख सुत जाई। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पलने में पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहे भव भीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दोई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देख राम जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, एक मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिर सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ। सोई देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विद गाढ़ी। अति सभीत जो न कर ठाणी। देखा जीव नचावै जाहि। देखी भगत जो छोरै ताहि। तन पुलकित मन बचन न आवा। नयन मुद चरणन सिरुनावा। विषयमवंत देखी महतारी। भय बहुर शिशु रूप खरारी। स्तुति कर जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत कर जाना। हर जननी बहु विधि समुझाई। यह जन कतहु कहस सुन माई। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता,
तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो मित्रों, भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करके माता कौशल्या सहित हम आप बड़े ही धन्य हो गए हैं। और इसी रूप का चिंतन करते हुए आज के इस प्रसंग का यहाँ पर हम समापन करते हैं। आगे की प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो को देखें। और अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।